दोस्तों नमस्कार, एग्जाम राज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बीएसएफ की एक ग्रुप सी की हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक 2023 में एडवर्टाइजमेंट 24 तारीख से निकाला गया है। 12 मई को लास्ट डेट है। इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है सारा डिटेल में हम आपको यहाँ फिल करके बताएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप कर रखा है तो कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके आगे फिल कर सकते हैं। तो मैं अभी अप्लाई हेयर पे क्लिक करता हूं। जैसे अप्लाई हेयर पे क्लिक करता हूं, फिर उसके बाद हमारा न्यू पेज दोस्तों खुल के आ जाएगा। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए तो हम अपना नाम यहाँ पर अपना फिल कर लेते हैं, मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी ले करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट के क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होता है। इस तरीके का दोस्तों डैशबोर्ड ओपन होता है और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मैंने ओटीपी मांगा करके फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड डिटेल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी आप प्रूफ देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं। आधार कार्ड लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ फिल करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दूसरा आईडी कार्ड टाइप सेलेक्ट करना है। अगर देना चाहते हैं दूसरा दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड लिख करके आपको आधार नंबर फिल कर लेना है। और फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। यहाँ पर आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना पड़ेगा। अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज आ जाएगी, कितनी ईयर और कितने मंथ कितने डे के हुए हैं। यहाँ पे उसके बाद नेशनलिटी को चूज करना है। नेशनलिटी को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको फादर नेम को फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको शरीर में पर स्थायी पहचान चिन्ह है तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो उसको नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है। मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डोमिसाइल डिटेल पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको अगर यस करना है, अगर नहीं है तो नो करके आगे फिल कर चले जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास है तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। फिर उसके बाद किस स्टेट से इशू हुआ है उस स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। स्टेट का नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। तो मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट जो नंबर है यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद कैटेगरी रिजर्वेशन पूछा जा रहा है। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। अगर एससी से बिलोंग करेंगे तो आपको एससी सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ओबीसी से है तो आपको ओबीसी से चूज करेंगे तो ओबीसी का यहाँ डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर मैं जनरल हूँ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा जा रहा है। आप किस तरीके से इसमें भाग लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री अकॉर्डिंग या सर्विसमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसके अकॉर्डिंग आप भाग लेना चाहते हैं। आप डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, डायरेक्ट एंट्री आपकी होगी, इसलिए आप फ्रेश हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी रिजर्वेशन पूछा जा रहा है। अगर बाय चांस आपके बॉडी में कोई विकलांगता है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप भूतपूर्व सेना रह चुके हैं, यस या नो आपके अकॉर्डिंग यहाँ चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंटल पे नो करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं अपना एड्रेस विलेज एंड पोस्ट लिख दिया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है, यहाँ पर आपको जिला चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ आप अपना गाँव का नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा, जो भी पोस्ट ऑफिस आपका लग रहा है वो लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पे आपको तहसील लिखना है। चलिए मैं तहसील लिख देता हूँ। तहसील लिखने के बाद यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका दोनों एड्रेस अगर सेम हैं तो उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करेंगे। अगर सेम नहीं है तो आप परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। मेरा सेम है तो यहाँ इसको चेक मार्क करूँगा। फिर उसके बाद
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अदर डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आपके पास एनसीसी है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपके पास खेल कूद का भी प्रमाण पत्र है, अगर है तो लिखेंगे यस, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, आपकी कितनी हाइट है, हाइट लिखेंगे, वो भी सेंटीमीटर में लिखना है दोस्तों। आपकी छाती कितने सेंटीमीटर में है, आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको कितने किलो के कितने आपका वजन है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बैक लिस्ट डिक्लेरेशन, अगर आपके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, यहाँ नो कर दीजिए आप। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से बारी बारी से आपको हाई स्कूल इंटर जो भी डिटेल फिल करना चाहते हैं फिल करना पड़ेगा। आपको हाई स्कूल इंटर दोनों फिल कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपना योग्यता फटाफट फिल करके बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, या हाई स्कूल और ITI प्लस पे है, या तो आपका इंटर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या तो आपके पास हाई स्कूल प्लस आपके ITI हो, या तो हाई 10+2 हो, दोनों में से एक होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पहले आपको जो भी डिटेल फिल करना चाहते हैं, जैसे हाई स्कूल का फिल करना चाहते हैं तो हाई स्कूल यहाँ लिख करके सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्टेट लिखना है, जिस भी स्टेट से आपने पास किया है। फिर यहाँ पे बोर्ड नेम लिखेंगे, फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड कर लिया हाई स्कूल की मार्कशीट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर की अगर आप इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI डिग्री है, जो भी डिग्री है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चूज करके यहाँ पर आपको फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करना पड़ेगा दोस्तों। मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालता हूँ। फिर उसके बाद कब आपने पास किया है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है, किस स्टेट से आपने पास किया है। स्टेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड नेम लिखना है, किस बोर्ड से आपने पास किया। स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड लिखेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों ऐड पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल ये सब ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपके पास और भी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने डिग्री लिख सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे मेंशन करके इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, क्या आप सेवा रहित हैं। अगर सेवा रहित है तो यस करके आपको उसका डिटेल मेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट सेव कर देंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ साइन अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप SC OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको OBC और SC सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, डोमिसाइल साथ में अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया फ़ोटो जो होना चाहिए 100 KB के बीच और 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और आपका साइन जो है 20 से 50 KB का बीच अपलोड होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन कास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी JPG या PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना जो आप फोटो हाई स्कूल की मार्कशीट फ़ोटो और अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप ब्राउज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो भी जहाँ पर आप रखे हैं इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक हेयर। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करके, और यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करना है। इस चेक मार्क पे क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका नेट खुल के आ जाएगा। हमने दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड किया, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा नए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मांगा जाएगा। फिर इसके बाद अगर इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, व्यू मोर डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ से आपका ऑप्शन आएगा पेमेंट का, तो यहाँ से आप अपना पेमेंट करके उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और यहाँ पर आप पेमेंट कटा करके फाइनल सबमिट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का टेक्निकल एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।